हेलो दोस्तों, मैं सेठुपुरी एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हुआ हूँ पर्वत लेकर। अलग अलग प्रकार के पर्वत, कौन कौन से पर्वत कैसे हैं देखिए। ये है वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन से होते हैं देख के। वलित पर्वतों को धरती की परतों के मुड़ने या वलन से बनते हैं। ये सबसे ऊंचे और विशाल पर्वत होते हैं। ये इनकी ऊंचाई बहुत होती है, ज़्यादा ऊंचाई होती है क्योंकि ये धरती में जो वलन होता है, जो प्रेशर होता है धरती के अंदर, तो एक दूसरे के जो प्लेटें हैं वो टकराती है, तो इनके जो प्रेशर से ये पर्वत है जिनका निर्माण होता है। और वलन यानी बढ़ते रहते हैं पर्वत, इनकी हाइट है वो बढ़ती रहती है। उदाहरण हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत, जो हमारे भारत का हिमालय पर्वत है और आल्प्स पर्वत, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। इसके बाद दूसरा पर्वत है ब्रंश पर्वत। ब्रंश मतलब ये जो दरारें आपको दिखाई दे रही ना, ये ब्रंश पर्वत है। ये पर्वत यानी ब्रंश पर्वत है, जिसे आप ब्लैक फॉरेस्ट भी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ धरातल के टूटने या ब्रंश बनने से, यानी यह धरातल है ये टूट कर नीचे धस गई है, ये भी टूट कर नीचे धस गई और ये भी नीचे धस गई है, इधर भी धस गई है ना। कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं, कुछ नीचे रह जाते हैं। ये भाग जैसे ऊपर रह गया और ये भाग नीचे रह गया, तो ये हो गया ब्रंश, यानी यहाँ पर बीच में दरार बढ़ जाती है। इनका उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट और बोजेस पर्वत, ये ब्रंश पर्वत के उदाहरण है। आगे देखिए, आगे है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे आप फुजी पर्वत भी कह सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत या फुजी पर्वत। देखिए, ये ज्वालामुखी से पर्वत बनते हैं। धरती के अंदर से जो लावा निकलता है और उस लावे से जो पर्वतों का निर्माण होता है वो पर्वत है। ये लावा के जमने से बनते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इनका निर्माण होता है। उदाहरण है फुजी पर्वत और किलिमंजारो पर्वत। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत और फुजी जापान के और फुजी पर्वत है, ये उदाहरण है। ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत देखिए, अवशिष्ट पर्वत को, ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी अवशिष्ट का मतलब ये पर्वत पुराने तो बहुत है, परंतु इनकी धीरे धीरे हाइट है वो कम हो रही है। ये दिन रात कम होने जा रहे हैं, यानी इनका कटाव हो रहा जा रहा है, अक्षय हो रहा जा रहा है। कटाव या अक्षय के कारण, कटाव या अक्षय के कारण। और पुराने पर्वत घिसकर छोटे और निचले हिस्से छोटे और निचले हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं। ये दिनों दिन क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, इसलिए अवशिष्ट पर्वत है। उदाहरण है अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी ज़रूर कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।